क्या इस्तेमाल करूं, ऑल ओवर या ओवरऑल, फॉल डाउन या डाउन फॉल? इंग्लिश में ढेरों ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इसी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। पर फ्रेंड्स, हमने भी ठाना है कि आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हर कंफ्यूजन को हम दूर कर कर ही रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने ध्यान से आज की क्लास को पूरा देखा तो आपको तो इंग्लिश आएगी ही, साथ ही आप औरों को भी सिखाने के लायक हो जाएंगे। मैं हूं आपका ट्रेनर मनिंदर और आप देख रहे हैं इंग्लिश हमसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला डिफरेंस जो हमें समझना है वो है ऑल ओवर और ओवरऑल के बीच में। आइए देखते हैं। ऑल ओवर का मतलब होता है इन एवरी पार्ट ऑफ इट, मतलब कि हर जगह से या हर जगह में। एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि मुझे पूरी दुनिया से मैसेजेस मिलते हैं। जबकि ओवरऑल का मतलब होता है एज एन ओवरव्यू, मतलब ऊपरी तौर पर या निष्कर्ष के तौर पर। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। ओवरऑल आई कैन श्योरली से दैट ही इज द विनर, मतलब आखिर में मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि वो विजेता है। नेक्स्ट हमारा है ओवरकम या फिर कम ओवर। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज से डील करने में, उसे यूज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाना या हार जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम हिज शाइनेस। और कम ओवर का मतलब है किसी खास तरह का व्यक्ति प्रतीत होना। लुक एट द एग्जाम्पल। रमेश डजंट कम ओवर एज वेरी नॉलेजेबल। इसका मतलब कि रमेश कैसा नहीं लगता है, नॉलेजेबल नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डाउनफॉल या फिर फॉल डाउन। देखिए, डाउनफॉल का मतलब है किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट को अपनी शक्ति को खो देना, है ना, पावर को खो देना, हेल्थ को खो देना या पतन हो जाना। लुक एट द एग्जाम्पल। Recent allegations of corruption will surely bring the downfall of the government. जबकि fall down का मतलब होता है जमीन पर गिरना। Look at the example. Newton saw an apple falling down from the tree. न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। Okay? Well, I believe you are getting it. Next difference हमें समझना है आउटलेट और लेट आउट के बीच में। आइए देखते हैं। देखिए, आउटलेट का मतलब होता है कि जैसे कोई पाइप का होल जिसमें लिक्विड या गैस बाहर जाने का रास्ता जिसमें से निकलता है, राइट? ऐसा कुछ समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए, देयर इज अ लिक्विड गैस आउटलेट ओवर देयर, मतलब कि गैस बाहर निकलने का वह जो पाइप है वो वहां है। जबकि लेट आउट का मतलब होता है कि अपने किसी रूम को या किसी चीज को किराए पर दे देना। ओके, लुक एट द एग्जांपल। व्हाई डोंट यू लेट आउट योर स्पेयर गेस्ट रूम यू हैव? इसका मतलब है तुम अपना जो एक्स्ट्रा गेस्ट रूम है वो किराए पर क्यों नहीं दे देते हो? नेक्स्ट डिफरेंस हमें समझना है डाउनपोर और पॉर्ड आउट के बीच में। देखिए, डाउनपोर का मतलब है थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश का होना। लुक एट द एग्जाम्पल। बिफोर द फाइनल डाउनपोर नो वन वॉज टेकिंग इट सीरियसली। जबकि पॉर डाउन का मतलब है कोई लिक्विड डालना, जैसे पानी डालना, दूध डालना, राइट? लुक एट द एग्जाम्पल। यू नीड टू पॉर डाउन द ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक ग्लास पानी डालने की आवश्यकता है। नेक्स्ट डिफरेंस में समझना है आउटरन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु से तेज चलना या भागना। लुक एट द एग्जांपल। डू यू थिंक यू कैन आउटरन द पुलिस? जबकि इसका मतलब है कि क्या तुम पुलिस से तेज भाग सकते हो या पुलिस से बच सकते हो। जबकि रन आउट का मतलब है एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, थक जाना। लुक एट द एग्जांपल। वी ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हम सबके पास क्या कम है?
टाइम कम है, टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, हमें समझना है कास्ट आउट और आउटकास्ट के बीच में। देखिए, कास्ट आउट का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु से छुटकारा पाना, क्योंकि अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है या फिर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वी मस्ट कास्ट आउट द ओल्ड मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें अपने समाज के जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको निकाल बाहर कर देना चाहिए। जबकि आउटकास्ट का मतलब है जाति से बाहर। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउ कैन वी एक्सेप्ट एन आउटकास्ट गर्ल फॉर योर मैरिज। कैसे हम एक गैर जाति की या गैर बिरादरी की लड़की को तुम्हारी शादी के लिए स्वीकार कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली ऐसा गांव में बहुत होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस हमें समझना है लुकआउट और आउटलुक के बीच में। देखिए, लुकआउट का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसे वॉच करना, सर्च करना, सावधानी से वॉच करना। लुक एट द एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज लुक आउट व्हेन यू आर पासिंग थ्रू एन अननोन प्लेस। मतलब कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, है ना, सावधान रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जब भी कभी आप एक अनजान रास्ते से गुजर रहे हो। जबकि यहां पे आउटलुक का जो मतलब है, उसका क्या मतलब होता है कि आपके भविष्य में होने वाली एक पॉसिबल सिचुएशन, एक संभावित स्थिति, इसे आप विजन भी कह सकते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल, कीपिंग प्रेजेंट सिचुएशन इन माइंड, द ओवरऑल ऑयल प्राइस आउटलुक इज अनसर्टेन। मतलब कि आज की स्थिति को देखते हुए, आज की जो है ना पॉसिबिलिटीज, उनको देखते हुए ऑयल की जो प्राइस की भविष्य बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनिश्चित है। उसके दाम आगे भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डिफरेंस हमें समझना है आउटब्रेक और ब्रेकआउट के बीच में। देखिए, आउटब्रेक का मतलब होता है जब कोई बीमारी, है ना, जैसे डिजीज या कुछ और खतरनाक शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। नाउ लुक एट द एग्जांपल, मार्च इज नोन फॉर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। अब मार्च जो महीना था वो कोरोना वायरस की शुरुआत के लिए जाना जाता है, मार्च और अप्रैल में। जबकि ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कुछ खतरनाक या फिर जो सुखद ना हो, ऐसी किसी बात का, किसी घटना का होना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूरिंग पार्टीशन सिविल वार ब्रोक आउट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। पार्टीशन के दौरान सिविल वार शुरू हो गई थी ज्यादातर शहरों में। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से ही अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और क्लास में, तब तक के लिए सी यू।